सिर्फ 2 दिन का समय हमारे पास बचा है और इस 2 दिन में आप फोड़ दोगे। अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है ना, मुझे आप पे ट्रस्ट है। जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ, जो अब मैं आपको बोलूँगा बस आप उतना कर लो। अगर मुझे थोड़ा सा अपना मानते हो, मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, मुझे अपना दोस्त मानते हो, तो मेरी बातों पे जो मैं बताता हूँ, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा उतना कर लो। आपके गणित में 100 में से 100 पक्का है। ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो बच्चों, आपको ये देखना है कि जितना आपने कवर कर लिया है, ठीक है, उतना आपको ही पढ़ना है। ये नहीं कि 2 दिन में कुछ नया एक्स्ट्रा सीखने जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। कुछ आसान आसान क्वेश्चन है, वो तो आप कर लेंगे। ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ करा रखा है, पूरी हर चीज़ आपको दिखा दूंगा, प्लेलिस्ट वगैरह बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा। आप उतना पढ़ के आप आराम से कर लोगे। जब बात हमारी हो रही है बोर्ड एग्जाम की, और हमारा बोर्ड है भैया यूपी बोर्ड, है ना, तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। ठीक है। मैं बता दूं, आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से होंगे। कहने का मतलब एज इट इज होंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। 10% क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, इस मैराथन में दौड़ेंगे, उस मैराथन में दौड़ेंगे। मैराथन के चक्कर में जो जो बच्चा जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। जो बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा वो पछताएगा। सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल से क्वेश्चन देख के पढ़ना भी सेल्फ स्टडी है। ठीक है। लाइव चल रहा है, उसमें आप बस बैठे बैठे देख रहे हो, वो सेल्फ स्टडी नहीं है, उसमें बर्बादी है आपकी। ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी को हल्के में ले रहे हो, एनसीईआरटी आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो सबसे बड़ी कर रहे हो गलती कर रहे हो, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है। तो मैं बता दूं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक नया वीडियो बना चुका हूं। मैंने जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में टिक किए हैं, ठीक है, अगर वो सिर्फ पूरी एनसीईआरटी अगर नहीं भी पढ़ते हो, सिर्फ वो टिक वाला, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ा ही रखे, वो टिक वाला क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के एनसीईआरटी का अगर कर लेते हो, और जो मैंने चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी थी, चैप्टर वाइज सीरीज ये वाली है, नई सीरीज हमारी ये वाली है, 13 दिन 13 सीरीज हमने चलाई थी 13 चैप्टर की, और ये कर लेते हो। इसमें क्या है, इस सीरीज में चैप्टर में क्या है, इस सीरीज में मैंने चैप्टर वाइज रखे पिछले 10 साल के प्रश्न। आप तो ढूंढ रहे हो 2-2 3-3 साल के, मैंने 10 साल के करा रखे हैं, और एक एक मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, पूरी गारंटी। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी मैंने टिक करा है, और ये सीरीज अगर आप कर लेते हो, कोई माइकल एल अगर 99 नंबर भी लाता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो 100% आप पूरा 100 में से 100 स्कोर करके ही आओगे। बस जो मैंने पढ़ा दिया वो करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है बच्चों, एनसीईआरटी। देखो बच्चों, इस साल का एनसीईआरटी 2026 वाला पूरा एनसीईआरटी मैंने करा रखा है। पूरी एनसीईआरटी, पूरा हर एक चीज़ मक्खन की तरह समझाते हुए डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हुए मैंने करा दिया है। कुछ भी नहीं आता है, ऐप जाके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका ये जो सीरीज है क्लास 12 मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लो। ठीक है। सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें 124 वीडियो है। इसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे हैं, उसके साथ साथ मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, सब कुछ मिल जाएगा। और ये सीरीज कर लो, कुल मिला के ये कर लो। उसके बाद भी अगर देख रहे हो चैनल पे डेली वीडियोस आ रहे हैं, रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, उसको तो फॉलो करना ही करना है। ठीक है। साथ ही साथ ज़्यादा भटकना नहीं है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं बता दूं, हर चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार आते हैं। यूपी बोर्ड में 7 सेट्स आते हैं। तो अगर मैं बता दूं भाई यही क्वेश्चन आएगा, तो वो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे 7 सेट्स का ध्यान में रखते हुए बताना है। उसी उद्देश्य के साथ, उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने टिक करा है एनसीईआरटी में, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज बनाई है। इनमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सबसे बड़ी बात, आप देख रहे हो मुझे देख लो, इतना ज़्यादा बीमार हूँ। मेरा पिछले 2 साल से तो इसी महीने 6 किलो और कम हो गया है। अभी मैं सिर्फ 55 किलो का रह गया हूँ। सोचो बच्चों, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मेरे को घबराहट होती है हमेशा, मेरे को रात में नींद नहीं आ रही है। आप देखोगे कान, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं। लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ। जब तक जान है ना, मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, जिद है। ठीक है। और आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। आपको क्या करना है, देखिए, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएंगे, यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ तो आप कर लीजिए। ये वाली सीरीज थोड़ी पुरानी है, इसमें मैंने पेन पेपर में पढ़ा रखा है, लेकिन इसमें ना 2019 के, 18 के, 17 के पेपर को भी सॉल्व करा रखा है, पुराने से पुराना पेपर। तो नए टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, नए जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, आपको बोलेगा पेपर में यहाँ लिखा होगा यही पेपर कल आएगा। वो पेपर एक्चुअली क्या होगा, पिछले 25 का 24 का एक पेपर होगा जो वो सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इन सब चक्करों में मत पड़िएगा।
ठीक है, कि यही पेपर आएगा, जो भी बोल रहा है उससे बच के रहो, वो पेपर तो आएगा ही नहीं। हाँ, उससे उससे मिलता जो दो एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर आपको पेपर के सारे क्वेश्चन चाहिए कि मैं सारा करूँ, उसके लिए सेल्फ स्टडी करनी होगी। आपको हर चैप्टर के मैंने क्वेश्चन और टॉपिक पता होंगे, साल भर पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता होगा इस चैप्टर का ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, ये टॉपिक है हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उनको आप तैयारी कीजिए। जैसे अगर मैं चैप्टर में 1 की बात करूँ, संबंध, संबंध के प्रकार, उसके बाद तुल्यता संबंध, उसके बाद एक क्या क्या आच्छादित फलन का 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद आपका अब व्युत्क्रमणीय फलन वाला प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, टॉपिक को, प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज बना रखी है, जाके करेंगे। और देखो, आपके चैप्टर ये तो बना ही रखा, अगर आप फिर भी बहुत डरते हो, गणित में बहुत से ज़्यादा डर रहे हो, तो मैंने एक सीरीज ऐसी बना दी है, गणित के सिर्फ 5-5 प्रश्न, हर चैप्टर के 5-7 क्वेश्चन दिए, और उतना तो कर ही लो। वो सीरीज भी आ रही है, लाइव चलेगी बीच बीच में, तो वो भी कर लेना। पेपर भी आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे, और सब कुछ पढ़ा रखा है, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ये हमारे कोर्सेज वाले फीड में आपको मिल जाएगा, या आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। बस प्रैक्टिस करिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेहनत ज़रूरी है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ का पेपर है, आपकी स्पीड भी मैटर करती है। जब आप एग्जाम में जाएंगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यही नहीं कि भाई सिर्फ देखे जा रहे हो। अगर आप मैथ का पेपर है और आप पेन पेपर में नहीं चला रहे हो भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हर प्रकार का एक क्वेश्चन, चाहे आप स्वतुल्य संबंध संक्रामक देख रहे हो, एक क्वेश्चन आपको पेपर पे बनाना है। तुल्यता संबंध का एक क्वेश्चन कॉपी में बनाना है। एकाकी आच्छादक का एक क्वेश्चन को पेपर में बनाना है। ठीक है, आपको मुख्य मान निकालने के लिए जो प्रश्न है, सारे सूत्र भी मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, 1 शॉट वीडियो में बना चुका हूँ। सूत्र की रिविजन भी मैंने करा रखी है, वो भी आप कर लीजिए। अब दोबारा बोलोगे, उतना समय हमारे पास है नहीं बच्चों, आपके पास 2 दिन का ही समय हमें मिला है, इसमें हमें बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी देखना है। ठीक है, ये चीज़ कीजिए। मुख्य मान हो गया, तो सबसे अगर आपको क्या करना है, सबसे आसान चैप्टर जो है, मैं आपको बताऊं, वैसे तो सारा ही चैप्टर आसान है। सबसे आसान चैप्टर की अगर बात करूं, चैप्टर नंबर आपका तीसरा, चौथा सबसे आसान है। उसके बाद अगर आसान की मैं बात करूं, सबसे आसान आपका आ जाता है 10वां, 11वां, 12वां, ये आसान चैप्टर है, इनको पहले टॉप प्रायोरिटी में रखो। ठीक है, हाई स्कोरिंग चैप्टर की मैं बात करूं, 5वां, 6ठा, 7वां, 9वां, ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा भर भर के। तो हर टॉपिक को देखो, ठीक है, हर चैप्टर के टॉपिक बनाओ, और हर टाइप का एक क्वेश्चन आप अपने पेपर में ज़रूर करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मुख्य मान निकालना है, मुख्य मान के क्वेश्चन, ठीक है, अवयव, अवयव की कोटि, अवयव का गुणा करना, अवयव का जोड़ना घटाना, हर प्रकार के क्वेश्चन। ये नहीं कि मुझे आता है, भाई कॉपी में लिखो, आता है अच्छी बात है, फटाफट। जब हमारा बोर्ड एग्जाम था ना, जैसे कल मेरा बोर्ड एग्जाम है, मेरे पेपर में 3-4 दिन गैप था, तो मैंने 10 रफ कॉपी भर दी थी, 10 रफ कॉपी। इतनी मोटी मोटी रफ कॉपी आती है ना भाई, 10 रफ कॉपी भर दी थी मैंने, इतना प्रैक्टिस किया था, इतनी मोटी मोटी। उस टाइम पे 30 रुपए की रफ कॉपी आती थी, इतनी मोटी आती थी, 10 रफ कॉपी हमने भर दी थी। तो इतना प्रैक्टिस करना है, खाली देखने से काम नहीं चलेगा भाई, पेन पेपर चलाओ, नहीं तो आपकी स्पीड मैटर मत पीछे रह जाएगी। क्योंकि 3 घंटे में पूरा पेपर भी तो सॉल्व करना है। और आपका टाइम मैनेजमेंट का मैं अलग वीडियो बना दूंगा, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कई सारे ऑप्शन भी मिलते हैं 8 नंबर वालों में, है ना, तो टेंशन की वाली कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, हर चीज़ करा रखी है। ऐसे क्वेश्चन बताएं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपका पैटर्न आपको पता है, आपको आपका तरीका पता है, बस उसको आपने बेसिक पे स्टिक रही है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बता चुका हूँ, बस उतना ही कर लीजिए, उसी में से आएगा। ठीक है, मेन मुद्दा है सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, जैसे सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले तो चलो हो जाएंगे याद। ठीक है, बिना फॉर्मूले के कोई क्वेश्चन हिलता भी नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ न्यूनतम दूरी निकालो, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आता है, आपको पता है। न्यूनतम दूरी का अगर आपको सूत्र नहीं पता, तो आप कैसे प्रश्न हल करोगे, इतना हल्का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो सूत्र इंपॉर्टेंट है। समाकलन में कई समाकलन बहुत आसान है, बस क्या होता है कि सूत्र के रूप में बना हुआ दिख जाए। कई बार होता है, जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गया था 12th का, तो मुझसे मेरा दोस्त पूछ रहा है, यार ये समाकलन ना मुझे आता है, तू मुझे बस सूत्र बता दे, मैं पकड़ दूंगा। तो उसको सूत्र बताना पड़ रहा है, तो तुम्हें कौन बताएगा एग्जाम में जाके। ठीक है, उसको तो मैं मिल गया था, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा भाई। तो सूत्र भाई रट्टा मार डालना समाकलन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सूत्र है फटाफट रट्टा मार डालो, आज के आज ही रट्टा मार डालो। जो सूत्र तुम्हें बार बार लग रहे हैं भूल जाऊंगा भूल जाऊंगा, उसको 10 बार कॉपी में लिखो, 10 बार कॉपी में लिखो, बार बार लिखो, फिर भूलोगे नहीं। सूत्र की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और हो सके तो देखो, मेरे ने तो सारा पेपर करा के ये सीरीज बनाई है, तो लास्ट के 3 साल के, ज़्यादा नहीं, कब कब का, 2023 का, 24 का और 25 का, ज़्यादा नहीं, 7 या 21 पेपर आपको इन 3 सेट में मिल जाएंगे, इनको लगा लेना। ठीक है, बाकी मेरे जो सीरीज़ में है
हाँ, मैंने 2010 के 8 के 12 यहाँ से लेकर स्टार्ट किया है, मैंने सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ऐसा सीरीज बना दिया है कि क्वेश्चन कहीं से छूट ही नहीं सकता। और एक चीज़ तो ये भी है, कुछ कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, उनकी भी मैंने तैयारी करा चुका हूँ। और बच्चों एक चीज़ आप ये जान लीजिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में एक आध क्वेश्चन नया आ जाता है, चाहे वो 1 नंबर में आ जाए, चाहे वो 2 नंबर में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए। तो वो हो सकता है कि आपके सेट में आ जाए, क्योंकि सारे सेट्स में नहीं आता, 2 एक सेट में नया क्वेश्चन आ जाता है। वो नया क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो तो कर दोगे, और कभी नहीं आपने कभी नहीं देखा होगा, आपके उसके कॉन्सेप्ट ढीले तो क्या कर सकते हैं, जो बच्चा साल भर पढ़ाई किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट उसके स्ट्रांग होंगे, वो बच्चा क्वेश्चन कर देगा। कहने का मतलब नया क्वेश्चन का मतलब ऐसा क्वेश्चन जो ना तो आपके एनसीईआरटी में है, ना आपके क्वेश्चन बैंक है, ना आपने कभी देखा होगा, ना आपने कभी उस टाइप का क्वेश्चन लगाया होगा। वो क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट एकदम प्योर स्ट्रांग होगा, जिसका बेसिक एकदम क्लियर होगा, और जिसने बहुत दिल से शिद्दत से पढ़ाई की होगी, रिवीजन किया होगा, वही बच्चा कर पाएगा। एक आध क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं, तो अगर आ जाते तो कर देना, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे मुझे जो लगता है पक्का आप फोड़ के आओगे, और मुझे आप पे पूरा पूरा विश्वास है। तो पहली टॉप प्रायोरिटी पे आपकी होगी एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन बैंक, और थर्ड नंबर पे आता है आपका ये PYQs, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। ये 3 चीज आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होगी। कई बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो क्या करेंगे, भाई पेपर देखूंगा मैं, पेपर ही पेपर करूंगा। ठीक है, तो खाली पेपर करने से भी काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक और पेपर, ये तीनों साथ को लेकर चलना पड़ेगा। एक को भी छोड़ोगे तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता किसका, 100 नंबर लाने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा फिर।